हमारे इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण जी का अभिनंदन एक क्षण से करना चाहेंगे। और इसके लिए हम प्रोफेसर अतुल जैन, फार्माकोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि वे शंख देकर माननीय का अभिनंदन करें। प्रोफेसर अतुल जैन। अब मैं मंच पर सुशोभित हमारे विभाग के मुखिया, प्रशासनिक मुखिया श्री आलोक कुमार जी का अभिनंदन एक शंख देकर करना चाहेंगे। और इसके लिए मैं अपने इस संस्थान की कुल सचिव प्रोफेसर ज्योत्सना अग्रवाल, माइक्रोबायोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि वे सर का अभिनंदन एक शंख देकर करें। अब मैं प्रोफेसर ए.पी. जैन, जो हृदय एवं शिरा धमनी शल्य चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो एक क्षण देकर हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, हमारे इस शहर के जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश जी का अभिनंदन एक क्षण देकर करें। डॉक्टर ए.पी. जैन। अब मैं हमारे यहाँ इस संस्थान में पधारे आदरणीय श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, जो हमारे लखनऊ के माननीय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री भी हैं, उनका अभिनंदन एक शंख देकर करना चाहूंगा। और इसके लिए मैं प्रोफेसर स्मृति अग्रवाल, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष है, से अनुरोध करूंगा कि वे शंख देकर उनका अभिनंदन करें। अब मैं संस्थान के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री वीरेंद्र सिंह गोगिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे संस्थान की निदेशक प्रोफेसर सोनिया नंद जी का अभिनंदन भी एक शंख देकर करें। प्रोफेसर राजन भटनागर जी का अभिनंदन भी हम एक शंख देकर करना चाहेंगे। और इसके लिए हम यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर राम दयाल जी से अनुरोध करेंगे कि वो एक शंख देकर हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय का अभिनंदन करें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां आपके सभी काम बड़े आसानी से पूरे हो जाते हैं और वहां देवताओं का वास होता है। और जहां ऐसा नहीं होता है, वहां सारी मेहनत के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होता है। शक्ति, ज्ञान और संपत्ति जैसे कि रिपोर्ट्स आए मुझे लाके दिखाना। और मैंने मुनिया के लिए कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, आशा करती हूँ तुम सही समय पे लोगी। और राजू, मुनिया को दवाइयों के साथ साथ उचित और पौष्टिक आहार की भी जरूरत है, तो तुम इसका भी ध्यान रखना। राजू को समझ आई, डॉक्टर की सीख, मुनिया की शुरू हो गई दवा और जांचें। डॉक्टर दीदी नमस्ते। नमस्ते आशा। अरे राजू, मुनिया कैसी हो? हाँ डॉक्टर, थोड़ा आराम है, लेकिन अभी भी वही समस्याएं बनी हुई हैं और मेरी चाची भी आ गई है डॉक्टर। राजू, मुनिया की जांचें तो ठीक नहीं आई हैं। ठीक नहीं आई है डॉक्टर? क्या हुआ डॉक्टर साहब इसे? ये ठीक तो हो जाएगी ना? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब। देखो राजू, मुनिया की जांचों से यह पता चलता है कि मुनिया की बीमारी अभी भी शुरुआती दौर में ही है। अगर तुम थोड़ी सी देर कर देते तो मुनिया की यह छोटी सी बीमारी सर्वाइकल कैंसर जैसा गंभीर रूप धारण कर सकती थी।
अभी महज कुछ दवाइयों एवं उपाय से मुनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आशा, तुमने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया कि तुम मुनिया को सही समय पे अस्पताल ले आई। अभी बस कुछ दवाइयों एवं उपचार से मुनिया पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अरे ये तो हमारी ही मती मारी गई थी कि हमने मुनिया के लक्षणों को आम समस्या समझ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने इसकी जांच से ये पता लगा लिया और हमारी मुनिया को कैंसर जैसे बड़े रोग से बचा लिया। हाँ माँ जी, मुनिया अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजू, मैंने मुनिया की कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इसको सही समय पे देते रहना। और राजू, आज के आज तुमको यह सुनिश्चित करना है कि एक उचित समय पे मुनिया की पैप स्मीयर की जांच होती रहे। अच्छा मुनिया, ये बता, तेरी कितनी बेटियां हैं? 2 है मेरी बेटियां। और तेरी सबसे बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 11 साल डॉक्टर। तो मुनिया, ये तेरी जिम्मेदारी है कि आज ही तेरी सबसे बड़ी बेटी को HPV का टीका लग जाना चाहिए। HPV का टीका? ये क्या होता है डॉक्टर साहब? हमने तो कभी ना सुना था इस उम्र में कोई टीका भी लगता हो। इसका कोई खतरा तो नहीं? अरे नहीं नहीं अम्मा जी, इसका कोई खतरा नहीं है। HPV का टीका अगर किशोरियों को 9 से 14 वर्ष के अंतराल पे लगे तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद और प्रभावी होता है, और इसी से हम सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ सकते हैं। और आशा, तुम आज ही गांव के घर घर जाना और सारी महिलाओं को पैप स्मीयर की जांच कराने के लिए जागरूक करना और किशोरियों को HPV के टीकों के फायदे के बारे में समझाना। आशा के साथ साथ मैं भी घर घर जाऊंगी और सारी बहुरियाओं को स्क्रीनिंग के लिए बोलूंगी और किशोरियों को HPV के टीके के लिए जागरूक करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने हमारे घर परिवार को बचा लिया, हमारी मुनिया को बचा लिया। बहुत सही समय पर जांचें व सही समय पर दवा लेने से इस भयंकर बीमारी का इलाज संभव है। स्क्रीनिंग करवाएं, HPV का टीका लगवाएं और भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाएं। धन्यवाद। आप सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन भी करूंगा, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जो हम लोगों को भी इसके बारे में पूरी जानकारी आज से 2 महीने 3 महीने पहले तक थी। हम अगर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे लगता है सबसे जरूरी होता है कि समस्या क्या है इसको पहले समझें और किस प्रकार से इसका निराकरण होगा इसको देखा जाए। इन सब चीजों के लिए मैं हृदय से आभार दूंगा परम आदरणीय गवर्नर मैडम का, जिन्होंने इस विषय को हम लोगों के समक्ष भी रखा और निर्देश भी दिया कि कैसे लखनऊ एक रोल मॉडल बन सकता है इस दिशा में। और RMN इंस्टीट्यूट को, जिसके डायरेक्टर सोनिया नित्यानंद जी और प्रोफेसर नीतू सिंह और उनकी टीम को, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आज ये आपके सामने जो 17 विद्यालय आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये दूसरा कैंप है और दूसरा कैंप पहले कैंप से बड़ा है, और मुझे लगता है यही हम लोग की कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये कैंप बढ़ता ही जाए। 200 बेटियों का टीकाकरण हम लोगों ने इस वायरस के अगेंस्ट किया था, HPV वायरस के अगेंस्ट, वो 7 मार्च को था। आज 225 बेटियों का हम लोगों ने टीकाकरण किया है, जिसमें हमारे 10 प्राइवेट विद्यालय के, जिसमें लखनऊ पब्लिक स्कूल, एक जॉन मॉन्टेसेरी स्कूल, राजकीय हाई स्कूल सदरौना, राजकीय इंटर कॉलेज थावर, पायोनियर मॉन्टेसेरी स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल, SKD एकेडमी, ललिता शास्त्री इंटर कॉलेज, ब्राइट कैरियर इंटर कॉलेज, सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज हैं। और साथ ही साथ हमारे 7 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बालिकाएं हैं, जिनको भी हमारे 2 कंपनीज ने अपने CSR के माध्यम से स्पॉन्सर किया, जिसमें टाटा मोटर्स की। अगर आप वायरस की बात करें तो मुझे लगता है पिछले 2 वर्षों में वायरस की गंभीरता जितना हम सब समझ पाए शायद आज तक नहीं समझ पाए थे। दैट वाज बिकॉज ऑफ कोविड-19 वायरस। वो भी एक वायरस था, दिख तो नहीं रहा है, कोई वायरस दिखता नहीं था, लेकिन उसका असर इमीडिएट था। इतना तेजी में वो फैलता था, स्प्रेड इतना फास्ट था। साथ ही साथ जो लोग कोमॉर्बिड थे, और स्पेशली जब जो ये डेल्टा वेरिएंट आया, उसकी फर्टिलिटी रेट भी इतनी हाई थी कि हम लोग 24/7 ऐसे पुनीत और अच्छे कार्यों के लिए अवेलेबल भी हैं। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा CMO लखनऊ की टीम और विशेष रूप से ADM पूर्वी श्री KP सिंह जी को भी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में दिन रात एक करके साथ में लोहिया की टीम के साथ लगे रहे। और मैं विशेष एक बार पुनः आभार और धन्यवाद अंत में डिप्टी CM साहब को दूंगा,
जिन्होंने अभी इस चीज की इस रूप में चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे इसको बृहद स्केल में ले जाएं। और सबसे ज्यादा आभार और धन्यवाद परम आदरणीय गवर्नर मैडम को, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में कार्यक्रम हमें लगता है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगा, क्योंकि राजभवन परिसर में भी आप ही लोगों के हाथ में था। वास्तव में बहुत अच्छा काम है। हम अभी 3 दिन तक गुजरात के केवड़िया में पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस में थे। वहां भी इस बात की चर्चा हुई। हमने मोहम्मद राज्यपाल महोदय को इस बारे में बताया है और हम लोग जरूर कुछ ना कुछ वहां में राज्यपाल महोदय के आशीर्वाद से कुछ करेंगे, क्योंकि अभी जब तक पूरा फाइनल प्रपोजल नहीं हो जाएगा अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हम सबको इस कार्यक्रम में जितनी भी मदद हो सके करनी है। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत वैसे भी कार्यक्रम लेट हो चुका है। राज्यपाल महोदय को अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ लखनऊ में मोहम्मद राज्यपाल महोदय को अपने चिकित्सा संस्थान परिसर में समय देने के लिए, और आप सभी का जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद महोदय। जैसा कि पहले ही बात हुई है कि किसी भी विषय की जानकारी पढ़कर या देखकर ही होती है, तो देख तो हमने लिया, अब पढ़ने की बारी है। तो डॉक्टर नीतू सिंह और उनकी टीम ने एक सर्वाइकल कैंसर करता हूँ राज्यपाल महोदय का, जिस ढंग से उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए बीड़ा उठाया है। मुझे लगता है कि ये उनकी संवेदनशीलता, समाज के प्रति समर्पण और अपनी बेटियों को बचाने की जो ललक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस कदम को और मजबूती प्रदान करता है। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है। विशेष जानकारी आपको हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने दी है, लेकिन जब हम नुक्कड़ नाटक के रूप में देख रहे थे इस कार्यक्रम, तो उसकी सराहना किए बिना मैं रह नहीं सकता। सामान्यतः नुक्कड़ नाटक हम लोग देखते हैं, वो प्रोफेशनल लोग करते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जिन बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया है उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं। चाहे सास के रूप में हमारी बेटी ने जो काम किया, चाहे बहू के रूप में जो हमारी बेटी ने काम किया, चाहे जो पति के रूप में थे, चाहे चिकित्सा करने वाली हमारी बेटी थी, सब लोगों ने बहुत अच्छा संयोजन किया था। जिसने भी इस कार्यक्रम का निर्देशन किया है, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है, मतलब सामने जो नुक्कड़ नाटक हमने देखा, जिन बच्चों को देखा, इसके पीछे कितनी मेहनत डायरेक्टर महोदया ने की होगी, उन बच्चों को तैयार करने में की होगी, स्क्रिप्ट लिखने में बहुत। मैं मैम थोड़ा पास में आ जाइए सर, थोड़ा पीछे आ जाओ सर, थोड़ा पास। सर स्वास्थ्य मंत्री हो, जिला अधिकारी हो, कोई भी, जहां भी जो लोग काम करते हैं, ये काम आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं बताऊं आपको कि मुझे भी पता नहीं था कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, यदि मुझे पता होता तो शायद यूपी में पूरा कर देता और पूरा हो जाता। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ सोनिया जी को कि वो विषय लेकर राजभवन में आई, मेरा समय लिया और इसकी चर्चा की मेरे सामने। तब जाके मुझे पता चला कि ये कैंसर में से मुक्त करने के लिए एक वैक्सीन भारत भर में है, दुनिया भर में, लेकिन सौभाग्य हमारा था कि हमें पता नहीं। आपको पता होगा शायद, लेकिन इसकी कोई चर्चा भी नहीं समाज में हुई। लेकिन लेट तो लेट हम लोगों ने शुरू किया
और राजभवन से शुरू किए, सब कुछ आपने बताया। अब हमारी जो नुक्कड़ नाटिका हुई, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी सरल भाषा में एक सामान्य गर्रकू महिला, अनपढ़ महिला भी समझ सके, इसी तरह हमारे छात्रों ने आपके सामने हमारे सामने प्रेजेंट किया। और लिखना भी डॉक्टर है, ये तो निर्देश सभी डॉक्टर्स, स्कूलों में से आए हुए सभी प्रिंसिपल आदि, आप लोगों ने हमारा सम्मान किया शंख से। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब शंख बजाया था, अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म के सामने लड़ने के लिए। भीष्म पितामह ने शंख बजाया, इसके बाद धीरे धीरे करके सबने शंख बजाया। आज आपने हम लोगों को शंख बजाने के लिए दिया और सबको दिया। रुकिएगा सर रुकिए।